आज हम सभी बूंदी के इस खेल संकुल के अंदर सभी के सामूहिक प्रयासों से इस बूंदी को, बूंदी के गांव को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प करने यहां पर आए हैं। भाइयों और बहनों, बूंदी एक ऐसी धरती है जो शौर्य की धरती है, पराक्रम की धरती है, जिसके शौर्य पराक्रम को देश ने देखा है। इतिहास के पन्नों के अंदर, इस देश में भी और देश के बाहर भी बूंदी के इतिहास का वर्णन संपूर्ण जगह है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो हम सबको उन शौर्यवीर लोगों की गाथाएं से हमें नई प्रेरणा मिलती है। ये कालखंड आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है और पूरे देश के अंदर हम आजादी के 75वें उत्सव के रूप में मना रहे हैं, जहां हम आजादी प्राप्त करने वाले उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था, जब हम उनके जीवन को पढ़ते हैं, उनकी शौर्य की, उनकी देशभक्ति की, उन इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि किस तरीके के लोग हुआ करते थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और राष्ट्र के नाम कर इस राष्ट्र को आजाद कराने का काम किया। उनका इतिहास हमें नई प्रेरणा देता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारा इतिहास भी याद रहे और आधुनिक भारत की यात्रा, जो 75 साल की यात्रा है, वह भी उनके दिलो दिमाग में रहे। जब हम हमारे अतीत को भी याद करेंगे, हमारे वर्तमान को याद करेंगे, अपने भविष्य को की कल्पना करेंगे, तो हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो। और ये सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी सामूहिकता की ताकत हो, संकल्प की ताकत हो, सभी के सामूहिक प्रयास हो, तो हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकते हैं। और इसीलिए हमारा देश सांस्कृतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपरा रही है। उस गौरवशाली इतिहास और परंपराओं को हमें आगे ले जाना है और देश के लिए समर्पण पर इस देश को आगे बढ़ाना है। साथियों, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे आध्यात्म में पेड़ की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है। प्रकृति द्वारा निर्माण मनुष्य हमेशा प्रकृति को संरक्षित रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है।
और प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, ये भावनाएं आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसलिए हमें सामूहिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है। बूंदी वह धरती है जहां का गौरवशाली इतिहास परंपराएं रही है। ये धरती आध्यात्म की धरती है, धर्म की धरती है, और इसीलिए इस धरती की परंपराओं को हमें आगे बढ़ाना है और हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें बूंदी को सबसे आगे ले जाना है। आज हम सब यहां पर सामूहिक वृक्षारोपण करने आए हैं और हमारी संस्कृति में पेड़ की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारा धर्म का हिस्सा है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने गांव में, शहर में पेड़ लगाकर जहां प्रकृति का संरक्षण भी किया है, वहां इस पेड़ की पूजा करने का हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति का हिस्सा भी हमने बनाया है। आज हम सामूहिकता के साथ एक संकल्प के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास केवल एक दिन का प्रयास नहीं है। बूंदी के हर शहर में, हर गांव में, हर ढानी में हम सामूहिकता के साथ वृक्षारोपण का काम करें, पेड़ लगाने का काम करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाना व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। साथियों, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर लड़ाई लड़ रही है। भारत की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश और विश्व के अंदर नेतृत्व किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति और संस्कार में ही प्रकृति को सुरक्षित रखने का हमारे जीवन का हिस्सा है। और जिसके जीवन के अंदर पर्यावरण को सुरक्षित रखने का हिस्सा हो, और जब इतिहास पढ़ते हैं तो किस तरीके से हजारों वर्ष तक हमारे लोगों ने पेड़ बचाने के लिए अपनी जवानी दी, कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। आज कुर्बानी बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि मैं अपने कर्तव्यों के माध्यम से हमारे दायित्व को निभाकर कि मुझे पेड़ लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को संरक्षण करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये संकल्प हमें लेना है। यहाँ पर जब हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस तरीके की प्रेरणा लेगी, क्योंकि हमारा देश परिपाटियों, परंपराओं का देश है। जैसी हमारी पूर्व पीढ़ी ने की, आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए पेड़ लगाने का हमारा दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे पार्क हो, हम हर जीवन के हिस्से अगर इसको बना लेंगे, चाहे मकान बनाएंगे तो उसके पहले पेड़ लगाएंगे, हमारा कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, उसकी शुरुआत हम पेड़ से करेंगे, और जंगल को भी सुरक्षित रखेंगे। इन दोनों संकल्पों को हमें लेकर चलना है। मुझे खुशी है कि राजस्थान के अंदर, बूंदी जिले के अंदर जो 33% जंगल का हिस्सा होना चाहिए, वह काफी हद तक 27% तक है। हमें इसको 33 से 40% लगे जाना है। ये संकल्प के साथ कि हिंदुस्तान के अंदर बूंदी पर्यावरण की दृष्टि से भी अपना नाम, जिस तरीके से गौरव गाथा में हमारा इतिहास है, उसी तरीके से पर्यावरण में हमारा इतिहास रहे, ताकि इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी बता सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पेड़ लगाए। और ये खेल संकुल
एक बहुत बड़ा मैदान है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये खेल संकुल हमारे खिलाड़ियों के खेल के मैदान भी होगा और पर्यावरण के सुरक्षित रखने का एक उदाहरण भी पेश होगा। और इसीलिए आज से यहाँ पर हमने वृक्षारोपण की शुरुआत की है। पहले चरण के अंदर यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से खेल के मैदान बनेंगे। हमारे नौजवान खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सके, इसके लिए यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, इंडोर स्टेडियम बनेगा, स्विमिंग पूल बनेगा। लेकिन ये प्रथम चरण है। मैं जिला कलेक्टर साहब को कहता जा रहा हूँ आज कि आज कल में जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हमें आगे का 100 करोड़ का प्लान बनाकर चलना है, ताकि हाड़ौती के अंदर ये खेल संकुल केवल राजस्थान का नहीं पूरे देश का एक महत्वपूर्ण खेल मैदान बन सके। क्योंकि इतनी बड़ी जमीन और इतनी अच्छी जमीन कहीं नहीं मिल सकती, जहाँ का वातावरण, जहाँ की प्रकृति अपना आप एक यहाँ की देन है। यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की किले, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का पर्यटन, और इसलिए हम दिशा में काम कर रहे हैं बूंदी को एक पर्यटन की नगरी बना सके। इसके लिए आने समय में यहाँ पर अच्छे खेल मैदान हो। जब पिछले दिनों मुझे आरटीडीसी के चेयरमैन मिले थे, जब गाड़ी चलेगी तो पैलेस एंड व्हील तो उसको बूंदी रुकने का उन्होंने निर्णय कर लिया है। और उसके साथ साथ आने वाले समय के अंदर ये जितनी भी बावड़ियाँ किले हैं वहाँ पर प्रसाद लाइट लगाकर बूंदी को रात को भी देखने आए, कोटा के भी देखने आए, भीलवाड़ा के भी देखने, आसपास के लोग देखने आए तो लगे कि बूंदी किस तरीके का शहर है। और इसलिए बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से हमें प्रमुख बनाना है। और मुझे आशा है पर्यटन केवल बूंदी का नहीं, यहाँ के गांव का पर्यटन, यहाँ की बासमती का चावल, यहाँ का सैंडस्टोन। और इसीलिए जब मुझे पत्थर वाले मिले थे, उन्होंने कहा हम पत्थर जरूर काटते हैं लेकिन हमारा इलाका सबसे हरा भरा इलाका होगा, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित इलाका होगा। ये संकल्प हमारे पत्थर काटने वालों के मन में भी है। यहाँ पर खेती करने वाला किसान भी बैठा है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार हमारा संकल्प होना चाहिए कि हर गांव के अंदर हम फलदार पौधे लगाएं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हर पंचायत तक हम आपको फलदार पौधे पहुँचा रहे हैं। आप सामूहिकता के गांव में उत्सव हो और हर गांव के अंदर फलदार पौधे लगाकर जहां पर उस फल का के माध्यम से हमारी उपज भी आए और उस वर्ष से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें और भावी पीढ़ी को पर्यावरण से सुरक्षित रख सकें। इस संकल्प के साथ हमें जाना है। मुझे आशा है आज हमारी शुरुआत हुई है, उसके बाद बूंदी के हर शहर, नगर, गाँव के अंदर, बूंदी के हर गाँव डानी के अंदर हम फलदार पौधे लगाएंगे। यहाँ भी हम फलदार पौधे कुछ लगा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हर गांव के अंदर, हर ढानी के अंदर, मैं आजकल देखता हूँ कि कई बूंदी के अंदर भी या कोटा के अंदर भी कई देखता हूँ कि लंबी लंबी खेती रहती है लेकिन पेड़ों का अभाव हो गया है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ी को लगे कि हमारे पूर्वज पेड़ लगा के गए थे, कोई 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का पेड़ आज भी यहाँ होगा। और आने वाले समय के अंदर आपकी पीढ़ी उस पेड़ को बचा के रखेगी, आपको याद रखेगी कि मेरे दादाजी, नाना जी, हमारे पिताजी ने पेड़ लगाया था। आज ये वटवृक्ष, छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष के रूप में हो गया है, हमें भी छाया भी दे रहा है, फल भी दे रहा है और पर्यावरण को सुरक्षित भी रख रहा है। इसलिए साथियों, हमारा यह संकल्प है कि हम बूंदी को हरा भरा बनाएंगे, बूंदी को स्वच्छ बनाएंगे। मुझे अभी नगर परिषद की चेयरमैन साहब कह रही थी कि बूंदी की सड़कें बहुत खराब है। ये बात मेरे ध्यान में आई थी, लेकिन मैंने कहा कि राज्य सरकार का विषय है। मैं भी राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बूंदी के लिए एक सड़कों के लिए स्पेशल पैकेज दे, वो भी प्रयास करें। सड़कों के अलावा बाकी जो काम है इस पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से, आप मुझे बताएं। मेरी कोशिश है कि इस बूंदी को जो ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी है
इस ऐतिहासिक पर्यटन नगरी को हम इसका इतिहास भी और वर्तमान भी इसका बेहतर बना सके, इसके लिए हम सब सामूहिकता के काम करें। आप सभी को आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम सब पेड़ लगाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी पेड़ लगाए, इसकी प्रेरणा हम उनको दें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।